हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एनपीएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स 11th, सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण। अपन ने 10th तक क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का रूप क्या था? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपन ने वहाँ पे पढ़ी थी 10th क्लास में। अब होता क्या था वहाँ पे, जैसे कि इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अपन जब इसको सॉल्व करते थे तो x² इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे अपन कहते थे इसको अपरिभाषित, नॉन डिफाइन। इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते थे वहाँ पे। लेकिन अब 11th क्लास में अपन क्या करेंगे, इसी चीज़ को आगे डिफाइन करेंगे, इसी को अपन आगे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं थोड़ा सा। देखो होता है क्या एक्चुअली, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब अपन d फाइंड आउट करते हैं, d होता है b² माइनस 4ac, और जब वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है तो अपन कहते हैं कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? ये द्विघात समीकरण के मूल होंगे इमेजनरी, यानी काल्पनिक मूल। कैसे मूल? काल्पनिक मूल। अब देखो अपन इसको डिफाइन करेंगे। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं जब सॉल्व करता हूँ x² इज इक्वल टू -1। अब इस यहाँ से अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √(-1). अब जब √(-1) को ही अपन अब आगे डिफाइन करके √(-1) को अपन क्या बोल देंगे? आयोटा। स्मॉल आई होगा, और स्मॉल आई को अपन नाम क्या देंगे? आयोटा। अभी आयोटा होता है कि अपन को अभी इतना सा याद रखना है कि आयोटा का मान होता है √(-1). अब इस आयोटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो आयोटा होता है क्या, इसको सॉल्व अपन कैसे करेंगे। आयोटा इज इक्वल टू हो गया -1। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो आयोटा स्क्वायर का मतलब √(-1) का स्क्वायर, और वो हो जाएगा मेरा -1। तो आयोटा को सिंपल में लिखूंगा √(-1), और आयोटा स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा? -1। इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। अब देखो होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी क्या है? मैं लिखता हूँ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ऐसी को अपन लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y। ये होता क्या है? z को मैं कहता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को मैं किससे डिनोट करूंगा? z से, और उसका रूप अपन क्या लिखेंगे? a प्लस आयोटा b। अब इसमें देखते हैं, एक तो है a और एक आयोटा का मल्टीपल है b। यहाँ पे जो चीज़ है a वो है रियल पार्ट ऑफ z, और फिर है सेकेंड b वो है इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब रियल और इमेजनरी का मतलब क्या है? z को मैं लिखता हूँ a प्लस आयोटा b। ये जो a है वो वास्तविक भाग है किसका? सम्मिश्र संख्या का। कैसा भाग है? वास्तविक भाग। और सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा b, वो कैसा भाग है? इमेजनरी, यानी काल्पनिक भाग ऑफ z। तो z को मैं लिखता हूँ a प्लस आयोटा b। अब जैसे मेरे पास कोई भी नंबर लिखा है किसी ने 5, ये एक रियल नंबर है 5, तो 5 को मैं हमेशा, ये 5 है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस आयोटा, और आयोटा का मल्टीपल क्या? 0। तो कोई भी रियल नंबर लिखा अपन ने वास्तविक संख्या, तो उसके वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या खुद तो है, उसका इमेजनरी पार्ट कितना होता है? 0। तो अपन किसी भी नंबर को जब लिखेंगे तो लिखते क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पे a होता है रियल पार्ट और आयोटा b होता है इमेजनरी पार्ट। जैसे मैंने 5 को लिखा तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 प्लस आयोटा गुणा 0। जैसे अगर मैं लिखता हूँ -2 को, तो -2 प्लस इसको मैं क्या लिख दूंगा? आयोटा गुणा 0। तो ये मेरा -2 क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और काल्पनिक भाग यहाँ पे कौन हो गया? 0। तो अपन को इतना सा ध्यान रखना सबसे पहले कि आयोटा होता क्या? आयोटा होता है √(-1), और जब इसका स्क्वायर करते हैं आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। अब देखो अपन के पास स्टार्टिंग 11th की जब मैथ्स में अपन पढ़ेंगे तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि आयोटा की फॉर्म में कुछ अपन को क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ पे जब मैं आयोटा की फॉर्म, अपन थोड़ा इसको आगे और डिफाइन करते हैं, तो आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा? यहाँ से आयोटा क्यूब, सबसे पहले अपन को लिख सकते हैं आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा। और अभी अपन ने देखा था पीछे कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1, और किससे गुणा कर दूं? आयोटा से। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -आयोटा। तो जहाँ कहीं भी अपन क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आयोटा क्यूब की जगह अपन कितने लिखेंगे? -आयोटा। इसी टाइप से एक और फॉर्म लिखते हैं आयोटा की पावर 4। इसको अपन कैसे लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्क्वायर। अभी अपन ने पीछे वैल्यू देखी थी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? -1।
मल्टीप्लाई बाई -1, तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। तो अपन को याद क्या रखना स्टार्टिंग में, एक तो अपन को ये याद रखना है कि आयोटा की वैल्यू होती है √(-1), आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितनी होती है? +1। अब इसके ऊपर वैसे कुछ क्वेश्चन अपन लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं। अपन के पास यहाँ पे बीजगणितीय संक्रिया अपन कुछ करेंगे। जैसे मेरे पास एक सम्मिश्र संख्या लिख रखी है Z1 = a + iota b, और मेरे को दूसरी सम्मिश्र संख्या दे रखी है Z2 = c + iota d। जैसे अपन को रियल नंबर देते थे 2 और 3, तो 2 और 3 के साथ अपन क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर सकते थे, गणितीय संक्रियाएं। अपन इनको जोड़ सकते थे, घटा सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे और डिवाइड कर सकते थे। वैसे मेरे को एक सम्मिश्र संख्या दे दी a + iota b, सेकंड मेरे को दे दी c + iota d। तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, सबसे फर्स्ट प्लस करता हूँ Z1 + Z2, Z1 + Z2 जब मैं करूँगा a + iota b + c + iota d, तो ये प्लस कैसे होगा? इस जो Z1 है, जो फर्स्ट अपने सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट मीन्स a, और सेकंड वाली का रियल पार्ट मतलब c, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, आयोटा b + d। तो मेरी Z1 + Z2 की वैल्यू क्या आएगी? a + c + iota b + d। अपन को इसमें रटना कुछ भी नहीं है, a + iota b + c + iota d। जहाँ पे a है रियल पार्ट, तो रियल वाली रियल के साथ ऐड हो जाएगी और इमेजनरी वाली इमेजनरी के साथ ऐड हो जाएगी। सेकंड अगर इसमें अपन देखें Z1 - Z2, तो Z1 होता है मेरा a + iota b जो मेरे को दे रखा है, और माइनस Z2 कितना है? c + iota × d। अब मैं इसको माइनस करता हूँ, तो अपन को ये तो पता है छोटी क्लास में कि यहाँ माइनस है, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस a + iota b, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -c, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -iota d। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a - c + iota b - d। तो ये मेरी Z1 - Z2 की फॉर्म हो गई यहाँ पे, अगर Z1 - Z2 मेरे को निकालना हो दो सम्मिश्र संख्याओं का। थर्ड चीज अगर अपन को करनी पड़े, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना पड़े, गुणा करना पड़े दोनों सम्मिश्र संख्याओं का। पहली सम्मिश्र संख्या कौन सी? a + iota b, और दूसरी सम्मिश्र संख्या कौन सी? c + iota d। तो अब अपन जैसे छोटी क्लास में मल्टीप्लाई करते थे वैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। a का मल्टीप्लाई इस पूरे कोष्टक के साथ हो जाएगा, फिर b का भी मल्टीप्लाई उस पूरे कोष्टक के साथ हो जाएगा। इसको एक बार सिंपल अपन पूरा एक्सप्रेस करके देखते हैं। a × c + iota d प्लस आयोटा b का भी गुणा किसके साथ हो जाएगा? c + iota d। अब अपन गुणा कर देंगे ac + iota ad प्लस आयोटा bc प्लस आयोटा स्क्वायर b × d। अब देखो यहाँ पे ये ऐसी पढ़ा है, अभी अपन ने पीछे यहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने कि आयोटा की वैल्यू मेरी होती है √(-1) और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, क्योंकि अपन इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ मैं वैल्यू रख देता हूँ AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपन कितनी रख देंगे? -1, और -1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? B और D से। अब देखो यहाँ पे रियल पार्ट क्या बन रहा है, एक तो मेरा बन रहा है AC और एक मेरा बन रहा है BD, तो इन दोनों को अपन पास में ले लेंगे AC - BD, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा बन रहा है? प्लस आयोटा AD प्लस BC। तो अपन को जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर देगा A प्लस आयोटा B और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे को क्या दिया? C प्लस आयोटा D, मतलब अपन को कुछ भी दे दिया। जैसे एग्जांपल अपन यहाँ समझते हैं, ये नया चैप्टर एकदम 11th में, तो थोड़ा अपन स्टार्टिंग में अपन को कम समझ में आएगा, लेकिन इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसी चैप्टर है। ऐसे अपन को एग्जाम्पल ने क्या, इसने क्या दे रखा उदाहरण में? एग्जाम्पल इसने दिया है 5 + 3 आयोटा और सेकंड दे रखा है 4 + 6 आयोटा। अब ये कहेगा अपन को कि Z1 + Z2 फाइंड आउट करो। सेकंड ये अपन को क्या कह देगा? Z1 - Z2 फाइंड आउट करो। और थर्ड ये क्या कह देगा? Z1 × Z2 फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं तो Z1 + Z2 का मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सम्मिश्र संख्या और सेकंड सम्मिश्र संख्या दे रखी है, इन दोनों की जो रियल पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसको अपन करते हैं जब Z1 + Z2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + 3 आयोटा प्लस 4 + 6 आयोटा। तो इसकी रियल पार्ट जुड़ेंगे, 5 और 4 ऐड होके कितने हो जाएंगे? 9, और ये आयोटा वाली फॉर्म 6 आयोटा और 3 आयोटा ऐड होके कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मेरे 9 आयोटा।
तो ये जो 9 है इसको मैं क्या कह सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये वाले को क्या कह सकता हूँ मैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ये जो नेक्स्ट नंबर आएगा जो मेरे को Z1 प्लस Z2 को ऐड करने पर सम्मिश्र संख्या को, जिसको मैं कैपिटल जेड मैंने नाम दिया है, उसका वास्तविक भाग कितना है मेरा 9, और इमेजनरी भाग कितना आया, वो भी मेरा आया 9। अब सेकंड अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरे को Z1 माइनस Z2 करना पड़े, मतलब ये जो अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है सम्मिश्र संख्या, इनको घटाना पड़े तो घटा देंगे अपन 5 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 माइनस 6 आयोटा। जब 5 में से 4 लेस होगा तो बच जाएगा 1, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा प्लस। 6 आयोटा में से 3 आयोटा जब लेस होंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 3 आयोटा। ये मेरे यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर अपन को इन दोनों का क्या करना पड़े, मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, थर्ड जो चीज़ अपन को यहाँ फाइंड आउट करनी है, Z1 मल्टीप्लाई बाई Z2। Z1 मेरा दे रखा है 5 प्लस 3 आयोटा, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 प्लस 6 आयोटा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा तो इस रिजल्ट को याद कर लेता, जो अपन ने Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकाला, AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। और एक बच्चा क्या करता है, इसको सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करता है, जैसे उसने 10th क्लास में सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व करेगा, ये 5 है, इस पूरे ब्रैकेट के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो जब इसको गुणा करेंगे अपन इसको सिंपल एक बार लिख देते हैं। ये अपन ने 10th क्लास में जैसे अपन गुणा करते तो उस टाइप से लिख दिया। अब जब मैं 5 को 4 से गुणा करूंगा अंदर, तो 5 का 4 से गुणा 20 हो जाएगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर मेरा साइन किसका है, चिन्ह है प्लस का। जब 5 को मैं 6 से गुणा करूंगा 30 आयोटा, प्लस का प्लस, 3 को 4 से गुणा करूंगा 12 आयोटा, और 3 को जब 6 से गुणा करूंगा 18, और ये आयोटा और आयोटा गुणा होकर कितने हो जाएंगे, आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को लिखना है Z1 इंटू Z2। अब मेरा 20 प्लस 30 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस यहाँ पे क्या लिख रखा मेरा 18 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन को एक चीज सिंपल सी ध्यान रखनी है, अभी अपन ने देखा था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, वो यहाँ अपन पुट करेंगे, रखेंगे वैल्यू। तो 20 प्लस 30 आयोटा, इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, 30 और 12 कितने हो गए, 42 आयोटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब अपन -1 रखेंगे, -1 18 से गुणा हो कितना हो जाएगा, माइनस का 18। अब देखो ये 20 में से 18 जब लेस होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2 प्लस 42 आयोटा, 2 प्लस 42 आयोटा। तो मेरी जो सम्मिश्र संख्या थी 5 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 6 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 6 आयोटा, ये मेरी दो अलग अलग सम्मिश्र संख्या थी। जब इन सम्मिश्र संख्याओं को मेरे को गुणा करना पड़ा, तो गुणा कितना आ रहा है इसका, 5 प्लस 3 आयोटा और 4 प्लस 6 आयोटा को जब अपन गुणा करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 42 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा 2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा आयोटा। मतलब जो गुणा करने पर जो वास्तविक भाग आएगा वो आ जाएगा 2, और जो काल्पनिक भाग आएगा वो आ जाएगा 42। यहाँ आयोटा खुद काल्पनिक भाग नहीं है, 42 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना काल्पनिक भाग हो जाएगा। अभी तो सिंपल एडिशन था, सबसे पहले अपन ने सम्मिश्र संख्याओं को गुणा, सबसे पहले अपन ने सीखा जोड़ करना, सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते कैसे। जैसे रियल संख्या होती थी, मेरे पास रियल नंबर होता था वास्तविक संख्या 2 और 5, तो मैं इसको जोड़ सकता था, इसको मैं माइनस कर सकता था, गुणा कर सकता था, भाग कर सकता था। तो सम्मिश्र संख्याओं के साथ भी अपन वही चीज़ें करेंगे कि सम्मिश्र संख्याओं को एक बार अपन प्लस करेंगे, सेकेंड टाइम अपन सम्मिश्र संख्याओं को माइनस करेंगे, थर्ड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि अपन इसको करते कैसे। यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं, Z1 होता है A प्लस आयोटा B और Z2 होता है C प्लस आयोटा D। तो सर ये कहाँ से आ गया A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D, तो ये कुछ भी नहीं, एक मैंने नंबर लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, उसको मैंने क्या माना है A प्लस आयोटा B, और सेकंड मैंने क्या माना है C प्लस आयोटा D। तो सबसे पहले अपन ने उनको ऐड किया, इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को अपन ने जोड़ा, तो जोड़ने पे रिजल्ट क्या मिला मेरे को कि जो वास्तविक भाग थे वो आपस में जुड़ रहे थे और काल्पनिक भाग आपस में जुड़ रहे थे। सेकंड, जब मैंने इन दोनों सम्मिश्र संख्याओं को माइनस किया, तो सम्मिश्र संख्याओं को माइनस करने से मेरे रिजल्ट क्या मिल रहा था कि ये दोनों सम्मिश्र संख्या हैं उनके वास्तविक पार्ट क्या हो रहे थे, जो वास्तविक भाग है वो घट रहे थे, और यहाँ पे काल्पनिक भाग भी क्या हो रहे थे, घट रहे थे। और ये मैंने मल्टीप्लाई का रिजल्ट निकाला। अब अपन देखते हैं कि किसी सम्मिश्र संख्या Z1 उस सम्मिश्र संख्या को Z2 से भाग दें, डिवाइड करें तो क्या होता है। जैसे मेरे पास सम्मिश्र संख्या A प्लस आयोटा B, उसको मैं C प्लस आयोटा D से भाग दूं। अब भाग देने का मतलब क्या है, जब भी हर हो जाता है यहाँ पे, तो अपन क्या देखते हैं अपने पास, इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इसमें हर का यहाँ पे क्या कर दूं, परिमेयकरण कर देता हूँ, C माइनस आयोटा D और C माइनस आयोटा D।
परिमेय कर्ण का मतलब क्या, करणी चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करता है। करणी चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जो हर में चीज होती है उसका उल्टा चिन्ह, जैसे यहाँ पे प्लस था तो मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं, गुणा करके देखते हैं रिजल्ट बनता क्या है। तो ऊपर मेरा ये हो गया ए प्लस आयोटा बी गुणा सी माइनस आयोटा डी, बट्टा इन दोनों का गुणा करूंगा मैं सी प्लस आयोटा डी और फिर मैं करूंगा सी माइनस आयोटा डी। अब देखो यहाँ पे एक चीज अपन को ध्यान होनी चाहिए, जो अपन ने बीजगणित पढ़ रखी है अलजेब्रा 10th क्लास तक। 10th क्लास तक अपन ने पढ़ा क्या था, एक तो अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था, एक अपन ने पढ़ा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड जो चीज अपन ने पढ़ी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो एक बार क्या लिखते हैं उसको प्लस में और एक बार क्या लिखते हैं माइनस में, या कहीं पे मेरे को ये फॉर्म दिख जाए ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, तो उसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब देखो मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर अपन इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, ए को इस पूरे कोष्टक के साथ गुणा कर दो, नीचे भी दोनों क्या हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे नीचे कुछ फॉर्म बन रही है ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। ये मैंने कहाँ से लिखा, क्योंकि अपन को पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब अपन उसको एक्सप्रेस करते हैं खोलते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ऐसी फॉर्म दिख रही है मेरे को ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं रिवर्स क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अपन क्या करते हैं ऊपर गुणा कर देते हैं, ए सी ये गुणा हो रहा है आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी और ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। अब देखो नीचे अपन को सी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की सर वैल्यू होती है मेरे पास -1, वो -1 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा क्या यहाँ पे प्लस, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस का डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है, इसकी जब मैं वैल्यू कितनी रखूंगा, दोनों जगह मैंने क्या किया कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 पुट की है, तो यहाँ जब मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो होता क्या है, ये ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, और जब यहाँ पे अपन -1 रखेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से अपन वही करते हैं जो अपन अभी जोड़ बाकी में कर रहे थे कि सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या को एक साइड कर लेते हैं और काल्पनिक संख्या को एक साइड कर लेते हैं। वास्तविक संख्या कौन कौन सी रही, ए सी प्लस बी डी, और यहाँ मेरा क्या बचा आयोटा बी सी माइनस ए डी, और दोनों के डिवाइड में कौन है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मेरे Z1 प्लस Z2 को जोड़ने पे मेरा ये Z1 बाई Z2 करने पे मेरे को ये रिजल्ट मिला। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो AC प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z, और एक मेरा क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो स्टार्टिंग का है ना ब्रीफ इंट्रोडक्शन यही था कि अपन को सबसे पहले क्या कि एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, सम्मिश्र संख्या का मतलब क्या होता है Z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, मतलब मेरे को जो A है वो होता है वास्तविक भाग और B होता है काल्पनिक भाग। अपन को कोई भी संख्या दे रखी होती है, जैसे मेरे को किसी ने दिया 5, तो ये 5 है, एक 5 है, एक वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होता है अपन के पास ये 5 नहीं है, 5 के पास क्या होता है 5 प्लस आयोटा गुणा 0 होता है, मतलब 5 का वास्तविक भाग तो 5 ही है और इसका काल्पनिक भाग 0 होता है, उसको अपन नहीं लिखते हैं। तो इसको अपन फुल अगर फॉर्म में लिखना चाहिए तो हो जाएगा क्या 5 प्लस आयोटा 0, क्योंकि 5 तो क्या होगा इसका वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग इसके पास है नहीं, तो आयोटा का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, आयोटा का मल्टीपल होता है 0। तो ये होता है सबसे पहले ऐड किया अपन ने, उसको सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अपन ने इससे पहले अपन ने क्या चीज़ पढ़ी थी कि आयोटा को अपन ने देखा था कि आयोटा की वैल्यू अपन डिफाइन कहाँ से होती है, और आयोटा का मान कितना होता है -1 और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। फिर इस टाइप से अपन आयोटा की घात में इसको भी सॉल्व किया था। अब जब अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने पास कैसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले मेरे को ये दे दिया कि आयोटा की पावर 6 को अपन को फाइंड आउट करना है कि आयोटा की पावर 6 का रिजल्ट कितना आएगा, वैल्यू कितनी आएगी। तो मेरे को पता है मेरे को आयोटा की घात 4 तक अपन को सिंपली याद रखना है कि जैसे आयोटा सबसे पहले मैं वापस लिख देता हूँ, आयोटा की वैल्यू कितनी थी √(-1), आयोटा स्क्वायर कितना था -1, आयोटा क्यूब कितना था माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 कितनी थी +1। ये चीज़ें तो अपन को याद करनी है, इसके बाद में अपन को कुछ भी नहीं रटना है। अब मैं ये आयोटा की घात 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या आयोटा स्क्वायर की घात 3। ये तो अपने पास रूल होता है, कौन सा रूल, a की घात m उसकी होल घात n, तो उसको क्या लिखते हैं a की घात m गुणा
n, जो अपने 10 तक पढ़ा था उसी से मैंने इसको लिखा है आयोटा स्क्वायर की घात 3। ऐसा क्यों लिखा मैंने आयोटा स्क्वायर ही क्यों लिखा, मैंने आयोटा की पावर 5 क्यों नहीं लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपन को पता है, अपन को बेसिक 4 वैल्यू पता होती है। आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू +1। तो यहाँ जब मैं इसको लिखता हूँ तो अब मेरे को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है, कितनी होती है -1 और उसकी घात कितनी होती है 3। अब अपन को छोटी क्लासों में जब सर पढ़ाते थे तो अपन को क्या पढ़ाते थे कि माइनस का अपन को फंडामेंटल पढ़ाते थे। जब मेरे पास ये होता है माइनस, वैसे थोड़ी जगह कम है, इसको मैं लिख देता हूँ, माइनस की घात कभी भी सम होती है और एक होती है माइनस की घात विषम। माइनस की घात कभी भी सम लेंगे मतलब माइनस टू पावर कौन सी होगी इवन, तो रिजल्ट हमेशा कौन सा आता है प्लस का रिजल्ट आता है। और माइनस की घात जब भी विषम होती है, माइनस की पावर जब भी क्या होती है ऑड होती है, तो उसका रिजल्ट कितना आता है मेरे पास माइनस। तो वहाँ यहाँ वही चीज़ लग रही है, माइनस है और इसकी पावर कैसी है विषम, तो माइनस की घात विषम का रिजल्ट कितना आता है हमेशा आता है माइनस, और 1 की घात 3 कितनी होती है 1 होती है। तो मेरे पास जो आयोटा की घात 6 थी उसका रिजल्ट कितना आ रहा है मेरे पास, उसका रिजल्ट आ रहा है मेरे पास -1। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो अपन ने अभी पीछे पढ़ा था। अब मेरे को अगर वो क्वेश्चन इस टाइप से देवे, एक क्वेश्चन और ले लेते अपन। यहाँ पे इसने दिया आयोटा की पावर 8 प्लस आयोटा की पावर 12, इन दोनों को सॉल्व करना है मेरे को। अब मेरे को पता है आयोटा की घात 8 प्लस आयोटा की घात 12। अभी अपन ना सिर्फ इंट्रोडक्शन से ही सवाल ले रहे जो अपन ने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। अब सबसे पहले आयोटा की घात 8, तो आयोटा की घात 8 की तो मेरे को वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं होती है, अपन रटते नहीं है, तो अपन क्या करते हैं इसको मैं ऐसा लिख दूँ आयोटा की घात 4 का स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिख दूँ आयोटा की घात 4 का होल क्यूब। इसको ऐसा क्यों लिखा सर आयोटा की घात 4 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 4 का होल क्यूब? क्योंकि अपन को पता है कि आयोटा की घात 4 की वैल्यू अपन को इजीली याद रहती है। अब आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास +1, तो इसका स्क्वायर। आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है +1, तो इसका क्यूब। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 का क्यूब भी कितना होता है 1। अपने फाइनल रिजल्ट कितना आता है 2। आयोटा की घात 8 प्लस आयोटा की घात 12। अपन ने किया कुछ भी नहीं है, मैंने किया क्या था कि मेरे पास आयोटा की घात 8 दे रखी थी। अब इसको चाहे तो दूसरे में किसी बच्चे का दिमाग यहाँ से सीधा आयोटा की पावर 4 में चलता है। अब कोई बच्चा यहाँ से क्या करेगा, सिर्फ आयोटा की घात 8 प्लस आयोटा की घात 12 है, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा आयोटा की घात 3 इसका स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस इसको वो क्या लिखेगा आयोटा की घात 3 की पावर 4। तो ये क्या है वापस अपन जोड़ेंगे कौन से रूल से, जो अपन ने 10 तक पढ़ा है कि अगर आधार समान हो मेरे a टू पावर m इंटू a टू पावर n, आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। उसी रूल से ये बच्चा इसको ऐसे लिख रहा है। इसने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया, इस टाइप से सॉल्व कर रहा है। देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, ये होती है माइनस आयोटा इसका स्क्वायर और ये आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा इसकी पावर 4। अब देखो ये हो गया क्या यहाँ पे माइनस आयोटा, माइनस को इसने सॉल्व किया, माइनस का रिजल्ट आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया आयोटा स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, और माइनस का है माइनस का रिजल्ट प्लस, तो ये आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 4। तो ये दोनों जुड़ के कितनी होगी 2 गुणा आयोटा की घात 4। तो 2 गुणा आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास 1 होती है, तो इसका रिजल्ट भी कितना आया 2 आया। मैथ्स में तरीके बदलने से आंसर कभी भी नहीं बदलते हैं। एक लड़के ने तो क्या किया यार आयोटा की घात 4 को उसने सीधा एक्सप्रेस कर दिया, इस लड़के ने थोड़ा इसको क्या किया डीपली सॉल्व करने की कोशिश की, तो इसने तरीका बदला लेकिन आंसर इसका क्या रहेगा वही रहेगा। तरीके बदलने से आंसर अपने नहीं बदलते। तो ये अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका सम्मिश्र संख्या का। अभी इसमें इस टाइप के आपकी 11th की बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे। अभी अपन क्वेश्चंस देखेंगे कि अपने क्वेश्चन अभी अपन ने जो चीज़ पढ़ी थी उसके ऊपर अपन बेसिस कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो अपन ने थ्योरी पढ़ी है उसको अपन को कुछ बेनिफिट मिले कि भाई हाँ जो अपन ने सर ने थ्योरी पढ़ी है वो समझ में आती है कि नहीं आती है। अब देखो अपन को इसको सॉल्व करना है -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1/8 आयोटा, -5 आयोटा को किससे गुणा करना है 1/8 आयोटा से गुणा करना। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अपन मैथ्स में क्या करते हैं, जब भी मेरे को गुणा करना पड़े, यहाँ पे अपन बेसिक्स एक बार बता देते हैं कि जो अपन ने 10th क्लास तक पढ़ा था, सबसे पहले अपन किसका गुणा करते हैं चिन्ह का गुणा करते हैं, साइन का मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले अगर मेरे पास प्लस हो और प्लस हो, फिर मेरे पास माइनस और माइनस हो, प्लस और माइनस हो और माइनस और प्लस हो, तो रिजल्ट क्या आता प्लस प्लस का गुणा था प्लस, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस और माइनस प्लस का गुणा भी क्या आता है माइनस।
ये होता क्या, रटना कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी दो सेम साइन हो, सेम का मतलब प्लस और प्लस हो, माइनस और माइनस हो, तो उनका रिजल्टेंट गुणा कितना आता है, जो अपन के पास रिजल्ट आएगा वो होता है प्लस। और जब भी दो अपोजिट साइन हो, विपरीत चिन्ह हो, एक हो प्लस का और सेकंड हो माइनस का, या फर्स्ट हो माइनस का और सेकंड हो प्लस का, विपरीत चिन्ह का गुणा हमेशा कितना आता है, माइनस, और समान चिन्ह का गुणा कितना आता है, प्लस। वैसे के वैसे डिवाइड में भी यही रूल फॉलो होता है, क्या यही रूल फॉलो होता है। अगर अपने पास प्लस प्लस हो, अगर अपने पास माइनस माइनस हो, इन दोनों को अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्ट कितना आएगा, माइनस को माइनस से डिवाइड करने पर या प्लस को प्लस से डिवाइड करने पर रिजल्ट आएगा प्लस। और माइनस को प्लस से मैं डिवाइड कर रहा हूँ या प्लस को माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट कितना आता है, माइनस आता है, जो अपन ने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। अब देखो सबसे पहले मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा, तो सबसे पहले मैं साइन का गुणा करता हूँ, चिन्ह का, माइनस, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस, माइनस प्लस का गुणा क्या हो गया, माइनस। अब देखो गुणा करते हैं, 5 × 1/8, आयोटा और आयोटा गुणा होकर कितने हो जाएंगे, आयोटा का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया -5/8। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, अभी अपन ने पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है माइनस की, तो यहाँ अपन क्या लगा देंगे, -1। फिर ये अंदर गुणा होगा चिन्ह का, माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 5/8, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अपन ने किया कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मैंने क्या किया था, चिन्ह का गुणा किया था, जो अपन छोटी क्लासों में करते थे कि प्लस प्लस हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था, माइनस और प्लस था, रिजल्ट कितना है मेरा -1। फिर आयोटा और आयोटा गुणा होकर कितने हो गए थे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपन ने जब स्टार्टिंग की थी क्लास, तो उस टाइम क्या पढ़ा था, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, -5/8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना गया, प्लस का 5/8। अब देखो सेकंड क्वेश्चन मेरा दे रखा है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19, इन दोनों को भी अपन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं आयोटा की घात 9 है, आयोटा की घात 19 है, तो अपन आयोटा की घात 9 और आयोटा की घात 19 की सीधी वैल्यू याद रखते हैं नहीं, तो करते क्या, देखो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा की घात 4 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, और इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा की घात 4, इसकी घात 4 और इसको मल्टीप्लाई बाई आयोटा की घात 3। ये चीज़ें मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये वापस यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने छोटी क्लास में यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर आधार समान हो तो यहाँ पे भी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घातांक वाला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था, आधार समान हो और दोनों डिवाइड में तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। सेकंड जो चीज़ अपन ने यहाँ पढ़ी थी, a की घात m उसकी होल घात n, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a की घात m इंटू n। अगर ऐसा हो a की घात m मल्टीप्लाई बाई b की घात m, तो ये गुणा होकर क्या हो जाएंगे, a इंटू b की घात m। तो यहाँ से जो पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे उसी से अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखो वापस अगर इसको जोड़ता हूँ मैं, आयोटा की घात 4 और 2 का गुणा किया 8 और एक आयोटा, वापस बन रहा है आयोटा की घात 9, आयोटा की घात 4 और 4, इस अगर फॉर्मूले से अपन यहाँ पे वापस इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो आयोटा की घात 16 और 3 कितनी हो गई, आयोटा की घात 19। इसका मतलब मैं इसको सही लिख सकता हूँ। रिवर्स में इसको, इसी क्वेश्चन को मैं रिवर्स जाके देखूंगा, अगर वैल्यू लिख सकता हूँ, दैट्स मीन्स अपना जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है। अब मैंने आयोटा की घात 4 के फॉर्म में क्यों लिखी थी, अभी अपन ने देखा था आयोटा की घात 4 कितनी होती है, +1, और आयोटा की घात 3 कितनी होती है, माइनस का आयोटा। ये चीज़ें अपन को याद रखनी है। तो आयोटा की घात 4 होती है +1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, प्लस आयोटा की घात 4 +1 की घात 4, और यहाँ पे आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा से गुणा किया आयोटा। यहाँ देखो 1 की घात 4 लगाई अपन ने, तो रिजल्ट तो आएगा प्लस का 1। अब ये प्लस का 1 और ये माइनस का आयोटा, रिजल्ट गुणा होकर कितने हो जाएंगे, माइनस का आयोटा, और आयोटा में से आयोटा जब लेस होगा अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो रिजल्ट मेरा कितना आ जाएगा, 0। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन दे रखा है आयोटा की घात -35। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँ, अपन ने जब छोटी क्लासों में पढ़ा था कि कहीं पे भी घात ऐसी है, a की घात -m, जब इसको अपन हर में ले जाते हैं तो वो घात किसकी हो जाती है, प्लस की, a की घात 1/m। तो इसको उसी मेथड से अपन करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 आयोटा की घात 35। अब यहाँ पे भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं इसमें 35 को, मेरे को 35 जो घात आयोटा की उसको मैं तोड़ रहा हूँ। कैसे तोड़ रहा हूँ मैं, देखो आयोटा स्क्वायर की घात 17 इंटू आयोटा, वापिस मैं करूँगा 17 इंटू 2, 17 को 2 से गुणा करूंगा 34, और एक आयोटा वापस घात कितनी बन जाएगी मेरी, आयोटा की घात 35। अब मैंने इसी में क्यों तोड़ा इसको, क्योंकि मेरे को पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, -1। तो यहाँ पे मैं जब वैल्यू रखूंगा -1 की घात 17 इंटू आयोटा, तो माइनस की, अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि माइनस की घात कभी भी सम हो, और सेकेंड केस अपन ने क्या देखा था कि माइनस की घात कैसी हो, विषम हो, ऑड हो। जब भी माइनस की घात इवन होती है, सम होती है, तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस, और जब भी विषम होती है रिजल्ट क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे घात कैसी है, विषम है, रिजल्ट आ जाएगा क्या, माइनस का 1 का माइनस का आयोटा। अब यहाँ पे देखो अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 आयोटा।
या अगर किसी को समझ में नहीं आता आयोटा मैं यहाँ पे माइनस में ही रखता हूँ। अब देखो 1 अपॉन आयोटा, अपन को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, हर में कभी भी अगर आयोटा आ रहा है तो उसको मेरे को रिमूव करना, हटाना। हटाएंगे कैसे? इसी आयोटा से इसको गुणा और भाग कर दो। गुणा करने से मेरे को क्या मिला? ऊपर एक को आयोटा से गुणा किया, आयोटा आयोटा और आयोटा गुणा होके कितने हो गए? आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस तो पहले का पड़ा है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? माइनस की 1 होती है, तो ये माइनस और ये माइनस का 1, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस। आयोटा में अगर 1 का भाग दूं प्लस का, तो रिजल्ट भी मेरा क्या आएगा? आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अपन इसको है ना जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे, क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ हर का परिमेयकरण करना है। एक सिंपल मैं हिंट बता देता हूँ आपको, 1 प्लस रूट 2 इंटू आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 2 इंटू आयोटा। अभी हर का अपन ने परिमेयकरण देखा था कि कभी भी हर हो नीचे और हर को अपन को छोटा बनाना है तो उसका अपन क्या करते थे? परिमेयकरण। परिमेयकरण उसको कहते हैं करनी चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ अगर चिन्ह माइनस का होता तो प्लस से गुणा करते हैं, प्लस से होता तो माइनस से गुणा करते हैं। और मैक्सिमम इन केसेज में सूत्र कौन सा लगता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ऐसी कुछ फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पे भी है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला कौन सा लगता है मैक्सिमम केसेज में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो इसी क्वेश्चन से अपन उस क्लास